बहुत पुरानी कहानी है। जंगल में शशि नाम की एक गिलहरी रहती थी जो पूरे जंगल में घूमते हुए फल और सब्जियां खाती थी। वो एक दिन पास के एक गांव में गई जहां पर उसे एक बहुत बड़ा आम का पेड़ दिखाई दिया, जिसे देखकर शशि, अरे आम कितने अच्छे हैं, देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है, अभी खाती हूँ, सोचते हुए जल्दी से पेड़ पर चढ़ गई और फल खाने लगी। खाते खाते एक बार पेड़ के नीचे देखती है। पेड़ के नीचे कुछ बच्चे रंगों से खुशी खुशी खेल रहे थे। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली बोलते हुए रंग और रंग का पानी एक दूसरे पर फेंक रहे थे, जो देखकर गिलहरी, आज होली है, ये इंसान तो कितने भाग्यशाली है, सभी त्योहार मनाते हैं, हर रोज खुश रहते हैं, जो भी चाहिए हासिल कर लेते हैं। इनकी तरह अगर जंगल के सभी जानवर भी हर त्योहार मनाए तो कितना अच्छा होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद, अगर कोई शुरू करेगा तभी तो जंगल में भी त्योहार मनाएंगे सभी लोग। ये काम मैं ही शुरू करती हूँ, तभी तो जंगल के जानवर त्योहार मनाएंगे। हाँ, मैं अभी जंगल में जाकर अपनी साथी जानवरों के साथ होली मनाऊंगी। सोचती हुई वहाँ से जंगल में गई। उसी जंगल में रहने वाली गौरी और महिता नाम की दो गाय चारा की तलाश में जंगल में घूम रही थी। अरे महिता, लक्ष्मी कहाँ गई है? सुबह से दिखाई नहीं दी। पता नहीं, मुझे भी नहीं बताया। अच्छा, बताए बिना कहाँ गई होगी? सोचते हुए दोनों चलने लगे। उतने में लक्ष्मी उनके सामने आ जाती है। लक्ष्मी को देखते ही गौरी, लक्ष्मी कहाँ गई थी तुम? हाँ वो, बोलते हुए अपनी सूंड में भरे रंग का पानी को गौरी महिता के ऊपर छिड़कती है। उस रंग के पानी से दोनों गाय भीग गई। मैं कहाँ गई थी? आज होली है ना, पूरा जंगल घूम के रंग बना कर लेकर आई हूँ। आज पूरा दिन हम लोग होली खेलकर एंजॉय करेंगे, बोलकर सूंड से फिर रंग डालती है। दोनों गाय भी खुश होकर उन रंगों में कूदने लगी। उन तीनों को खुशी में होली खेलते हुए झाड़ियों के पीछे से देख रही थी लोमड़ी। अच्छा, होली खेल रहे हो होली? अभी जाकर तुम्हारे बारे में मृगराज को बताता हूँ। तब मृगराज जंगल में इंसानों के त्योहार क्यों मना रहे हो कहकर तुम्हें सजा देगा। अभी जाकर मृगराज को बताता हूँ। सोचते हुए वहाँ से चली गई। रंगों को जमा करके गिलहरी उनके पास बैठकर, रंग तो ले आई हूँ मैं, पर मेरे साथ होली मनाने के लिए एक भी जानवर नहीं है, क्या करूँ? हाँ, एक काम करती हूँ, इस पेड़ के ऊपर बैठकर और आते जाते लोगों के ऊपर रंग डालती रहूंगी, तब सभी रंगों में बदल जाएंगे। सोचते हुए पेड़ पर चढ़कर बैठ जाती है। उसके बैठते ही एक खरगोश उस पेड़ के नीचे आकर पेड़ से गिरे फलों को खा रही। पेड़ पर बैठी गिलहरी उस खरगोश पर रंग डालकर कहती है, हैप्पी होली। जोर से चिल्लाती खरगोश अपने ऊपर गिरे रंग को देखकर, हैप्पी होली कहकर पेड़ पर चढ़कर गिलहरी पर रंग डालती है। दोनों कुछ देर तक रंगों से खेलते हुए एंजॉय कर रहे थे। कितने सालों से मैं ये त्योहार मनाना चाहता था, पता है क्या तुम्हें? तुम्हारी वजह से ये पूरा हुआ, बहुत शुक्रिया। बोलते हुए गिलहरी पर रंग डाल देती है। दोनों एक दूसरे पर रंग डालते रहते थे कि इतने में लोमड़ी वहाँ से आता देख गिलहरी, देखो लोमड़ी मामा इसी तरफ आ रहा है, उसके ऊपर भी रंग डालते हैं। बिल्कुल, बोलकर दोनों रंग लेकर तैयार थे। लोमड़ी उस पेड़ के नीचे से जाते हुए, ये मृगराज न जाने कहाँ है, जल्दी से जाकर गाय और हाथी जो होली का त्योहार मना रहे हैं उनके बारे में बताना होगा। लोमड़ी सोचते हुए जा रही थी। जैसे ही लोमड़ी उस पेड़ के नीचे आई, गिलहरी और खरगोश ने उस पर रंग डाल दिया। रंग उस लोमड़ी के पीठ पर गिरा जो उसने नहीं देखा और वहाँ से चला गया। लोमड़ी के जाते ही खरगोश, उस लोमड़ी की बातें सुनी क्या? हाँ सुनी, गाय और हाथी भी होली मना रहे हैं, हम लोग भी उनके पास जाकर वहीं पर होली मनाते हैं। सोचते हुए वहाँ से गाय और हाथी के पास आते
गौरी, महिता और लक्ष्मी तीनों ने मिलकर जंगल के जानवरों को रंगों से भर रखा था। सभी जानवर रंग लगाकर बहुत खुश होकर कूद रहे थे, जो देखकर खरगोश, ये सब तो हम लोगों को पता ही नहीं था। इस जंगल में सिर्फ हम दोनों ही होली खेल रहे हैं। सोचा था ऐसा हमने। हाँ हाँ, चलो चलो हम लोग भी इनके साथ मिल जाते हैं। सोचते हुए दोनों आकर गाय और हाथी के ऊपर रंग डालते हैं। उनके रंग डालते ही 1 मिनट रुक जाती है दोनों गाय। गिलहरी आप? हाँ मैं। आपको किसने बताया कि हम लोग होली मना रहे हैं? लोमड़ी मामा, आप लोग होली मना रहे हो ये बात मृगराज को बताकर उसे यहाँ लाने के लिए गया है। हम लोग उसके ऊपर रंग डालने के लिए पेड़ पर चढ़कर बैठे थे, तभी हमने उसकी बातें सुन ली। इन बातों को सुनकर गाय और हाथी आश्चर्य हो गए। क्या लोमड़ी मामा ने ऐसा काम किया? हमारे होली खेलने पर उसे क्या? जंगल में इंसानों का त्योहार क्यों मना रहे हैं, इसलिए मृगराज को ये सब बताकर उनसे दंड दिलवाएगी शायद। हाँ, यही कारण होगा, बोल रही थी। उतने में गिलहरी, उसका सर 1 या फिर 2 जानवरों के खेलने पर उन्हें दंड दिलवाएगा, पर यहाँ तो पूरा जंगल ही खेल रहा है, किस किस को दंड दिलवाएगा वो? बोल रही थी कि उतने में लोमड़ी और मृगराज वहाँ पर आते हैं। लोमड़ी सभी जानवरों को देखते हुए, देखिए महाराज, इस जंगल में इंसानों के त्योहार मना रहे हैं, वो भी आपको बिना बताए। आपको पता चले तो आपका कितना अपमान होगा। लोमड़ी सच झूठ बोलकर मृगराज के कान भर देता है। सारी बातें सुनकर वहाँ पर सभी जानवर को देखते हुए मृगराज, क्या है ये सब, जोर से बोला। तब गाय सामने आकर, होली मना रहे हैं। इस जंगल में इंसानों के त्योहार क्यों? किसने इसे शुरू किया? जोर से पूछा। मृगराज की आवाज सुनकर सभी जानवर डर गए। तभी गिलहरी बाहर आकर बोली, और कौन मृगराज? वो लोमड़ी मामा। चाहो तो आप खुद देख लो, वो हम लोगों से त्योहार मनाना शुरू करवाकर चुपचाप हमारी शिकायत करने आपके पास आ गया। गिलहरी की इन बातों को सुनकर लोमड़ी आश्चर्य में पड़ गई। सच है क्या इस गिलहरी की बातें? नहीं महाराज, मुझे नहीं पता, मैंने तो रंग भी नहीं लगाया, देखिए। अच्छा, तो फिर तुम्हारे पीठ पर ये रंग कैसा? ये बात सुनकर मृगराज भी लोमड़ी के पीठ पर रंग को देखकर, अगर तुमने होली नहीं खेला तो तुम्हारे पीठ पर रंग कहाँ से आया? ये रंग कहाँ से आया पता नहीं। तुम खुद शुरू करके दूसरों पर इल्जाम लगाते हो, फिर भी होली खेलने में क्या गलती है? कहते हुए मृगराज भी रंग लेकर वहाँ खड़े जानवरों पर रंग डालता है। हैप्पी होली जोर से चिल्लाता है, जो देखकर वहाँ पर खड़े सभी जानवर बहुत खुश हो जाते हैं, पर लोमड़ी दुखी थी। एक गांव में राजेश्वरी नाम की औरत रहती थी। उसकी 2 बेटियां थीं, लता और गीता। लता बड़ी बहन और गीता छोटी बहन, दोनों कॉलेज में पढ़ती थीं। दिन गुजरते गए और एक दिन सुबह लता कॉलेज जाने के लिए तैयार होते हुए अलमारी में अपने ड्रेस को ढूंढ रही थी, पर अलमारी में ड्रेस नहीं थी। कहाँ है? यही रखा था। क्या हुआ? माँ, माँ कहकर माँ को बुलाने लगी। उसकी माँ राजेश्वरी आकर, क्या बेटी, क्या चाहिए? अलमारी में मेरी ड्रेस होनी चाहिए, दिखाई नहीं दे रही। तुमने कहीं देखी है क्या? नहीं बेटी, नहीं देखा। यही होनी चाहिए माँ। बोल रही थी कि इतने में बहन गीता आकर वहाँ खड़ी हो जाती है। गीता को देखते ही लता शॉक्ड। ये चीज कहाँ मिली? कहाँ मिली? मेरी है। तुम्हारी? कब लेकर आई तुम? माँ, ये मेरी है, मुझे ये चाहिए। माँ, ये मेरी है, मेरी ड्रेस मुझे चाहिए। देने के लिए ये क्या चॉकलेट है? ड्रेस ये मुझे पसंद आई इसलिए पहन लिया। पिताजी ये मेरे लिए लाए थे।
मुझे पसंद है, शायद ये उन्हें पता नहीं था, इसलिए तुम्हें दे दिया। तुम देती हो या नहीं मेरी ड्रेस? तुम इस ड्रेस के बारे में भूल ही जाओ। कहकर दोनों झगड़ रहे थे। उनका झगड़ा देखकर और चिल्लाना सुनकर कान बंद करके बाप रे, बस करो, जब देखो झगड़ा। उसने पहन लिया है ना, अब छोड़ भी दो। बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही देखा ना, माँ ने मुझे ही पहनने को कहा। तुम अब इस ड्रेस के बारे में भूल ही जाओ। बोलकर चिढ़ाते हुए हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। इस तरह दोनों बहनें किसी न किसी बात पर हर रोज झगड़ा करती रहती। ये झगड़े उनकी माँ के लिए सर दर्द बन गए थे। दिन गुजरते गए और एक दिन गीता हॉल में बैठकर टीवी में अपने पसंद की मूवी देख रही थी। आहा, आज ये मूवी पूरी खत्म होने तक यहाँ से बिल्कुल नहीं हटूंगी। बोलकर अपना चेहरा टीवी के सामने रखकर बैठी थी, जो देखकर लता अपने पसंद की मूवी देख रही हो? अभी बताती हूँ। बोलते हुए आकर टेबल पर रखे रिमोट को लेकर चैनल बदल देती है, जो देखकर गीता शॉक्ड। चैनल क्यों बदला? मैं देख रही हूँ ना। बहुत देख लिया तुमने, हमें भी तो देखना है। मुझे वही पसंद है, वही देखूंगी। क्या पसंद है तुम्हें? मुझे ये मूवी बहुत पसंद है, मैं यही देखूंगी। मैं यही देखूंगी, मैं वही देखूंगी। मुझे ये मूवी चाहिए। कहकर दोनों रिमोट पकड़कर झगड़ा कर रही थी। उतने में उनकी माँ आकर टीवी ऑफ करके, ये बच्चे भी ना, अब देखो जिसको जो पसंद है वो चैनल, बोलती है, जो सुनकर दोनों बहनें शॉक्ड हो जाती हैं। लता उठकर वहाँ से जाते हुए जाओ देखो तुम्हारी पसंद की मूवी, बोलती हुई गई, जो देखकर गीता को बहुत गुस्सा आया। तुमने मुझसे पंगा लिया है ना, दिखाती हूँ कि मैं क्या हूँ। मन में सोच रही थी। उस दिन सोते समय उनकी माँ वहाँ आकर, बेटी कल होली है ना, बहुत काम होंगे, जरा जल्दी उठना, सुबह लेट हो गया तो काम धरे के धरे रह जाएंगे। ठीक है माँ। कहकर सो गए। पर गीता मन में पसंद की मूवी देख रही थी तो तुमने डिस्टर्ब किया ना, कल बताऊंगी तुम्हें। सोचते हुए सो गई। सुबह हो जाती है। दोनों बहनें उठ जाती हैं। गीता चारपाई से उठते हुए फिसलकर नीचे गिर गई। कहकर जोर से चिल्लाती है। इस चीख को सुनकर राजेश्वरी दौड़ते हुए आती है। क्या हुआ बेटी? लगता है नींद में उठी थी माँ, वहाँ पर जमीन गीली थी, बिना देखे पैर रखकर फिसल गई, बिल्कुल उठा नहीं जा रहा माँ। अच्छा, धीरे से उठो जरा। कहकर बेटी का कांधा पकड़कर उठाने की कोशिश कर रही थी। गीता बहुत दर्द दिखा रही थी। माँ मेरे बस में नहीं है, यही ऐसे ही रहूंगी, बहुत दर्द हो रहा है माँ, कमर टूट गई लगती है। कहकर चिल्ला रही थी, जो देखकर लता, अच्छा ठहरो, अभी डॉक्टर को फोन करके बुलाती हूँ। इस तरफ एक, उस तरफ एक, 2 इंजेक्शन लगाएंगे, सेट हो जाएगा। कहती है। डॉक्टर की बात सुनकर गीता, डॉक्टर? डॉक्टर किस लिए? नहीं नहीं, एक दिन रेस्ट लूंगी तो वही ठीक हो जाएगा, बोलती है, जो सुनकर लता को सब समझ में आ गया। तुरंत माँ से, माँ ये काम से बचने के लिए नाटक कर रही है, ये सब झूठ बोल रही है। अगर तुम गिरोगी तो तुम्हें तब पता चलेगा दर्द क्या है। कहकर फिर से दोनों झगड़ा शुरू कर रहे थे कि राजेश्वरी, अरे बस करो बेटी लता, वो क्यों बेकार में दर्द कहेगी, बोलो। दर्द कम होने तक रेस्ट लेने दो, दर्द कम नहीं हुआ तो शाम को डॉक्टर के पास ले चलेंगे, बोलती है। लता बिना कुछ कहे ठीक है कहते हुए सर हिलाती है। गीता धीरे से चारपाई पर आकर सो जाती है। लता और राजेश्वरी दोनों काम कर रहे थे। दोनों काम में लगे थे। अब इसे कैसे रुलाऊं? हाँ, ऐसा करूंगी तो फिर जीवन भर मुझसे पंगा नहीं लेगी। मन में सोचते हुए ऊपर से माँ को सुनाते हुए, हे भगवान, क्यों मुझे इतना कष्ट दिया तुमने? ये लोग कामों में बहुत बिजी है, अब मेरे काम कौन करेगा? किस लिए मुझे इतना दुख? किस लिए मेरा ऐसा कर्म? मैंने कौन से पाप किए हैं स्वामी? बोलकर जोर से रोने का नाटक कर रही थी।
इन बातों को सुनकर राजेश्वरी, क्या चाहिए बेटी? घर के काम मैं खुद ही कर रही हूँ। दीदी तुम्हारा ख्याल रखेगी। कुछ भी चाहिए हो तो दीदी को बोलो, कहती है, जो सुनकर उधर ही बैठी लता शॉक्ड हो जाती है। माँ मैं नहीं करूँगी, वो तुम्हारी छोटी बहन है, किसी दूसरे के लिए कर रही हो क्या? माँ के बाद माँ के समान हो, करो बेटी। वो ठीक होती तो क्यों कहती, बोलो। उसके सब नाटक है माँ। तुम पास रहकर छोटी बहन को क्या चाहिए देखो, मैं घर के काम कर लूंगी। बोलकर वहाँ से चली जाती है। माँ के जाते ही गीता, हाँ दीदी, मुझे अर्जेंट कॉफी चाहिए। बोलती है। लता शॉक्ड, ठीक है कहकर जैसे ही पीछे मुड़ती है, रुको रुको, बोलती है, रुककर पीछे मुड़कर, क्या कॉफी नहीं टी बना कर ले आओ। बोलती है। लता ठीक है कहकर जैसे ही पीछे मुड़ती है, फिर रोककर, गुस्से में लता, अब क्या याद आया? कुछ याद नहीं आया, पर कॉफी टी नहीं दोनों मिक्स करके ले आओ। कहती है। लता शॉक्ड, ऐसा कोई पीता है क्या? मैं पीती हूँ, जाकर ले आओ। बोलती है। लता वहाँ से चली गई। जैसे गीता ने कहा था, दोनों मिलाकर लाती है। कप लेने का नाटक करते हुए हाथ में गिरा देती है। वो कप टूट जाता है, जो देखकर लता शॉक्ड, सॉरी दीदी, हाथ में ताकत नहीं है, फिसल गई। जरा कपड़ा लाकर पोंछा तो करो। बोलती है। लता को बहुत गुस्सा आता है, पर माँ की बात याद करके चुप रह जाती है। इस तरह उस दिन गीता लता से सारे काम करवाती रहती है। शाम होने पर, देखा ना, मुझसे पंगा लेने पर क्या हुआ, समझ में आया या नहीं? मैं अपने पसंद की मूवी देख रही थी तो रिमोट छीन लिया था तूने। अगली बार मुझसे पंगा मत लेना। बोलती है। उसकी बात सुनकर लता शॉक्ड, दोनों हाथ उठाकर तुम्हें तो मारने के लिए आगे आती है। उतनी ही में गीता माँ! कहती है। उसकी बात सुनकर लता हाथ नीचे कर लेती है। मेरी भी टाइम आएगा तब बताऊंगी, देख लेना। बोलते हुए वहां से जाने लगती है। उसे जाते देख गीता, हाँ हाँ देख लेना, जाओ जाओ। गीता बोल रही थी।